नेक्स्ट इज M1 में क्या था, फर्स्ट इज करेंसी एंड कॉइन्स, सेकेंड वन इज द डिमांड डिपॉजिट ऑफ RBI. करेंसी एंड कॉइन्स इज ऑल्सो कॉल्ड द फैट मनी. फैट मनी जो करेंसी एंड कॉइन्स, जितने भी करेंसी एंड कॉइन्स है जो गवर्नमेंट द्वारा इशू किए गए हैं और जो हर नेशन में एक्सेप्टेबल है, दैट इज़ कॉल्ड द फैट मनी. नेक्स्ट इज द डिमांड डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक. जो डिमांड डिपॉजिट किया जाता है कमर्शियल बैंक में, कैसे गवर्नमेंट हम खुद जाते हैं, खुद डिमांड करते हैं कि हमारा बैंक में अकाउंट खोल दो, सेविंग अकाउंट खोल दो, करंट अकाउंट खोल दो, फिक्स डिपॉजिट करा दो, तो हम डिमांड किए करते हैं, वो हमारे पास नहीं आते हैं, तो उसे बोला जाता है डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट बाय RBI. व्हाट डू यू मीन बाय द अदर डिपॉजिट बाय RBI? RBI के पास जो डिपॉजिट आएंगे, जो भी डिपॉजिट, RBI के पास भी तो पैसा आता है, बट उसमें जो भी डिपॉजिट आएंगे उसमें दो चीज़ों को इंक्लूड नहीं करना. ठीक है, RBI के पास भी पैसा होता है, एक तो जो गवर्नमेंट का पैसा RBI के पास है वो हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, और दूसरी चीज़ जो कमर्शियल बैंक का पैसा है वो RBI के पास है, वो भी हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे. इसमें जो इंक्लूड होता है अदर डिपॉजिट बाय RBI में वर्ल्ड बैंक का पैसा, IMF का पैसा, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा, भारत सरकार का, तो भारत सरकार का जो पैसा है और कमर्शियल बैंक का जो पैसा है इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे. तो फर्स्ट वन दोबारा से करते हैं फटाफट. तो M1 में क्या आता है, सबसे पहले करेंसी एंड कॉइन्स प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट बाय RBI. तो करेंसी एंड कॉइन्स क्या होता है, करेंसी एंड कॉइन्स वो होते हैं, इसे फैट मनी कहा जाता है. फैट मनी जो कि गवर्नमेंट द्वारा इशू की गई है और जो कहीं भी एक्सेप्टेबल है, ऑल ओवर नेशन में एक्सेप्टेबल होता है, उसे बोलते हैं करेंसी एंड कॉइन्स. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फैट मनी प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक, क्योंकि कमर्शियल बैंक खुद नहीं जाता हमारे पास, हम कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं हमारा बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड द डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट बाय RBI. अदर डिपॉजिट ऑफ RBI में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, एक तो जो गवर्नमेंट का पैसा RBI के पास है वो इंक्लूड नहीं होता, दूसरी चीज़ जो कमर्शियल बैंक का पैसा RBI के पास है वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होता. इसमें जो इंक्लूड होता है वर्ल्ड बैंक का पैसा, IMF का पैसा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा, ये सारे पैसे इसमें इंक्लूड होते हैं. बट इसे क्या कहा जाता है, इसमें RBI का पैसा और गवर्नमेंट का पैसा इंक्लूड नहीं किया जाता अदर डिपॉजिट बाय RBI के अंदर. और सबसे वन जो लिक्विड फॉर्म है उसे बोला, वो कौन सी होती है, M1. M1 इज़ अ लिक्विड फॉर्म, मतलब कि इसमें मैक्सिमम जो चीज़ें जो हम करते हैं वो मनी के रूप में की जाती है, दैट इज़ अ लिक्विडिटी. हम कभी भी इसे निकाल सकते हैं, कभी भी इसे खर्च कर सकते हैं, हमें इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती. दैट इज़ कॉल्ड द मोस्ट लिक्विड अगर मनी कहा जाए तो वो कौन सी होती है, M1 हो जाती है. ठीक है, M2 में क्या है, सेकेंड वन इज़ द M2 में M1 तो लेंगे प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक. सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, मतलब कि जो पोस्ट ऑफिस में, हम पोस्ट ऑफिस में जाके भी सेविंग करवाते हैं वो भी हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे. M1 तो आएगा ही आएगा. जो M1 में क्या आता है, करेंसी एंड कॉइन प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट ऑफ RBI. इसमें M1 तो आएगा, साथ में क्या लगाएंगे, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं. जो सेविंग बैंक सेविंग हम पोस्ट ऑफिस के अंदर भी करते हैं वो भी हम इसके अंदर M2 के अंदर इंक्लूड कर देंगे. M2 में M1 के साथ साथ ये भी आएगा. ठीक है, M1 और M2 को हम नैरो मनी सप्लाई कंसेप्ट कहते हैं. दोनों को, M1 और M2 को नैरो मनी सप्लाई कंसेप्ट कहते हैं. इसे डिटेल्ड कंसेप्ट नहीं कहा जाता, इसे सिर्फ नैरो मनी सप्लाई कंसेप्ट कहा जाता है, बिकॉज ये सब लिक्विडिटी पर डिपेंड होते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होते हैं. ठीक है, सबसे ज़्यादा लिक्विड जो होता है वो M1 होता है. M2 भी लिक्विड होता है लेकिन सबसे ज़्यादा जो M1 लिक्विड फॉर्म होता है. और इन दोनों को क्या बोला जाता है, नैरो कंसेप्ट, क्योंकि ये बहुत लिक्विड फॉर्म होते हैं, क्योंकि ये सब लिक्विडिटी पर डिपेंड होते हैं. ठीक है, तो ये हमारा कौन सा था, M1 और ये हमारा क्या था, M2.